बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वयस्अलूनक अनिर्रूह कुलिर्रूह मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला क़लीला वलइन शिअना लनज़हबन्न बिल्लज़ी औहयना इलैक ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا बशरा रसूला। मज़मून क़ुरआन मजीद के अल्लाह का कलाम होने पर इस्तिदलाल। लफ्ज़ रूह 4 मानों में इस्तेमाल होता है। पहले जान, दूसरे वही लाने वाला फरिश्ता यानी जिब्राईल, तीसरे वही या माखज़ क़ुरआन चौथे हज़रत ईसा, और यहाँ तीसरे माने का लिहाज है मतलब के अंदर जिक्र किया गया है। मतलब ए नबी, ये लोग आपसे पूछते हैं ये वही आपके पास कहाँ से आती है। आप इनसे कह दीजिए कि ये वही अल्लाह के हुक्म से मेरे पास आती है, मगर तुमको इतना इल्म नहीं है कि इंसानी कलाम और वही के ज़रिए नाजिल शुदा कलाम में फ़र्क समझ सको। हम चाहें तो इसे फिर वापस उठा ले सकते हैं। ये महज तुम्हारे परवरदिगार की रहमत है कि वापस नहीं लेना चाहता। इसके कलामुल्लाह होने की एक दलील ये भी है कि तमाम इंसान और जिन मिलकर कोशिश करें तब भी कुरान जैसी कोई चीज़ नहीं ला सकते। ये लोग कहते हैं कि अगर तुम सच्चे रसूल हो तो हमारे सामने आसमान पर चढ़कर कोई किताब लाओ या आसमान का कोई टुकड़ा गिराकर बताओ। आप इनसे कह दीजिए कि मैंने कब दावा किया है कि आसमान और ज़मीन पर मेरी हुकूमत है। मैं तो खुदा का पैगाम लाने वाला इंसान हूँ।